सोचिए एक ऐसे प्ले के बारे में जो माँ बेटी के उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि वो दशकों बाद भी उतना ही सच लगता है। आज हम बात करेंगे शार्लेट कीटली के मशहूर प्ले माय मदर सेड आई नेवर शुड की, और देखेंगे कि आखिर क्यों इसे थिएटर की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस प्ले की आत्मा को अगर समझना है ना, तो इसकी शुरुआत डायरेक्टर जैकी पेनरोज के इन शब्दों से करनी होगी। हम सभी कभी बच्चे थे। सुनने में ये कितनी सीधी, कितनी आम सी बात लगती है ना? लेकिन यही गहरी सच्चाई इस प्ले का दिल है, और यही वो वजह है कि ये मॉडर्न थिएटर के सबसे पसंदीदा प्लेज में से एक बन गया, जो दुनिया भर में लोगों को अपनी कहानी से जोड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस प्ले में जो हर किसी के दिल को छू जाता है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि इसकी अपील इतनी यूनिवर्सल क्यों है। तो माय मदर सेड आई नेवर शुड शार्लेट कीटली का लिखा एक बहुत ही पावरफुल प्ले है। इसकी कहानी 20वीं सदी में हो रहे बड़े बड़े सोशल चेंजेस के बैकग्राउंड में सेट है, और ये माँ और बेटियों के बीच के मुश्किल और कभी-कभी बहुत दर्द भरे रिश्तों की बहुत गहराई से पड़ताल करता है। इस पूरे कहानी के सेंटर में है 4 पीढ़ियां और एक ऐसा गहरा राज जो इन सब को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो कहानी में हम मिलते हैं 4 पीढ़ियों की औरतों से, जिनकी जिंदगी एक दूसरे में उलझी हुई है, पर नानी डोरेस, नानी मार्गरेट, माँ जैकी और फिर बेटी रोजी। इन चारों की जिंदगी प्यार, उम्मीदों और एक बहुत बड़े राज के धागों से बुनी हुई रहे। एक ऐसा राज जो उनके रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। और वो राज क्या है? वो राज ये है कि जब जैकी रोजी को जन्म देती है तो उसे लगता है कि वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं है, और बस एक पल के फैसले में वो अपनी बच्ची अपनी ही माँ मार्गरेट को पालने के लिए दे देती है। अब ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाली पीढ़ियों तक उनके रिश्तों में उथल-पुथल मचा देता है। लेकिन इस प्ले को जो बात सच में कमाल की बनाती है, वो सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, बल्कि कहानी को कहने का तरीका है। ये प्ले, कह सकते हैं, टाइम के सारे रूल्स तोड़ देता है। मतलब कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये किरदारों की यादों और उनके एक्सपीरियंसेस की तरह टाइम में कभी आगे तो कभी पीछे छलांग लगाती है। देखिए, ज्यादातर कहानियां कैसे चलती हैं? एक सीधी लाइन में, शुरू, फिर बीच का हिस्सा और फिर खत्म, है ना? पर यहां किटली ने कुछ अलग किया है। वो हमें एक रोलर कोस्टर पर ले जाती हैं। एक सीन में आप किरदारों को बड़े होकर अपनी जिंदगी की टेंशन से जूझते देखेंगे, और अगले ही पल कट टू वो बचपन के खेल खेल रहे हैं। ये जो टाइम में आगे पीछे जाना है ना, यही माँ बेटी के रिश्ते की वो परतें खोलता है जो सीधी सादी कहानी में कभी नजर ही नहीं आती। तो इस अनोखे स्ट्रक्चर का मकसद क्या है? डायरेक्टर इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। प्ले का ये बिखरा हुआ ढांचा हमें याद दिलाता है कि हर बड़े इंसान के अंदर उसका बचपन, उसका बोझ हमेशा साथ चलता है। वो दोनों असल में एक ही इंसान है। ये प्ले सिर्फ आर्टिस्टिक तौर पे ही कामयाब नहीं था, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनॉन बन गया। इसकी जो लेगेसी है वो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, 1985 में ये प्ले लिखा गया। सिर्फ 2 साल बाद 1987 में इसका पहला शो होते ही इसने बड़े बड़े अवार्ड्स जीत लिए, और उसके ठीक अगले साल ये ब्रिटेन के ए लेवल सिलेबस का हिस्सा बन गया। और ये तो इसकी जबरदस्त जर्नी की बस एक शुरुआत थी। अपने पहले ही साल में इसने जॉर्ज डिवाइन अवार्ड और मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ थिएटर अवार्ड जैसे बड़े नाम अपने नाम कर लिए। ये थिएटर की दुनिया में एक धमाके जैसा था, जिसने ये साबित कर दिया कि ये कोई आम प्ले नहीं है। और अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए। दुनिया में ना जाने कितने प्ले लिखे गए हैं, है ना? लेकिन उनमें से किसी महिला का लिखा हुआ इंग्लिश भाषा का सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाने वाला प्ले यही है, नंबर 1। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। और इसकी कहानी की गूंज सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले देशों तक ही नहीं रुकी। इसे 22 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि माँ बेटी के रिश्ते की ये कहानी किसी भाषा या कल्चर की मोहताज नहीं है। तो ये सब कुछ हमें इस प्ले के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर वापस ले आता है, क्या हम अपनी पिछली पीढ़ियों की गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर हैं? प्ले का जो अनोखा स्ट्रक्चर है वो बार बार हमें यही दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी के पैटर्न, उनके स्ट्रगल और उनकी अनकही बातें अक्सर अगली पीढ़ी में अनजाने में ही सही पर दोहराई जाती हैं। और आखिर में ये प्ले हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या पीढ़ियां बस एक ही गोल चक्कर में घूमती रहती हैं, या फिर हमेशा हमेशा बदलाव की कोई उम्मीद, कोई संभावना बाकी रहती है?